अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी नल्ली नहारी। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये बॉन्ग का गोश्त लिया है मैंने आधा किलो। ये इसमें देखें इस तरह की बॉन्ग की बोटियाँ आनी चाहिए, इससे बॉन्ग के गोश्त से इसकी अच्छी बनती है, चिकनी चिकनी भी है, हड्डियाँ भी हैं इसमें, और ये बॉन्ग का गोश्त है। और इसके अलावा मैंने ये नल्ली नहारी है तो नलियाँ भी होनी चाहिए, तो ये 2 अदद बड़ी बड़ी सी नलियाँ ली हैं मैंने। इसमें इसका पत्ते में जूस वगैरह निकलेगा तो इससे और अच्छा टेस्ट आता है। 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। मसालों में 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून सौंठ है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, 1 टीस्पून टाटरी है, और ये 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है ये वो है कश्मीरी लाल मिर्च है। ये तेज़ नहीं होती है, इससे कलर अच्छा आता है। और इसके अलावा ये मसाला मैं ख़ुद बनाऊंगी, नहारी मसाला। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, 1 टेबल स्पून मैंने ये साबुत धनिया लिया है, 1.5 टेबल स्पून सौंफ ली है, सौंफ थोड़ी ज़्यादा जाती है इसमें। ये 2 अदद पत्ते हैं, तेज़ पत्ते, 12-13 लौंगे हैं, 12-13 काली मिर्चें हैं, ये 3 छोटे छोटे से ये दालचीनी के टुकड़े हैं, ये जायफल है, छोटे से छोटे पीस हैं ये छोटे छोटे से, और ये एक 2 फूल हैं इसके, 4 छोटी इलायची है, और 2 बादियान के फूल है, 2 बड़ी इलायची है। ये सारा बस मैं इसी वक्त इस्तेमाल करूँगी मसाला, बस मैं इतना ही पीस रही हूँ, ये पीस के नहीं रखती मैं ज़्यादा। अच्छा, अब इन मसालों को मैं ये पीसूँगी चॉपर में छोटे, ठीक है। ये देखें, ये मसाला मैंने पीस लिया है इसका, और आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ फिर। अच्छा, अब ये मैं गोश्त इसमें डाल रही हूँ। मैंने 1 कप भर के तेल लिया है, इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा जाता है नहारी में, तो अब ये मैं गोश्त डाल रही हूँ। थोड़ी देर हम इसको गोश्त को ज़रा भूनेंगे इसके साथ तेल में, ताकि इसकी स्मेल निकल जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। अच्छा, ये गोश्त मैंने थोड़ा सा भून लिया था ऑयल में, कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है, और अब मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ, और इसके साथ अभी मैं थोड़ा सा भूनूंगी। अच्छा, अब मैं ये मसाले इसमें ये डालूंगी सारे, और इसकी भुनाई करूँगी। थोड़ा सा पानी डाल दूँ ताकि मसाले जले नहीं। और अब मैंने जो ये मसाला पीसा था, नहारी मसाला, ये मैं डाल दूँ। दो टेबल स्पून भर के डाला है मैंने, और मैं देख लूँगी अगर मुझे और डालना होगा तो थोड़ा सा और बचा है, 1 टेबल स्पून। इसको इस वक्त भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है हमें।
थोड़ा सा पानी डाल दूँ। कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है अभी से इसमें ना। और इसकी अच्छी तरह भुनाई करने के बाद मैं इसका ऑयल उतार लूँगी। अच्छा, ये 10 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई कर ली है, क्योंकि भुनाई इसकी इसी टाइम पे ही होगी। और अब मैंने ये नलियाँ निकाल दी थी, क्योंकि मुझे इसका ऑयल निकालना था, तो वो निकलता नहीं सही से, तो मैंने ये निकाल ली है इसके। और अब मैं इसका सारा ऑयल निकाल लूँगी, क्योंकि अभी मुझे आटा भी इसी में अभी डालना है, मैं बताना भूल गई थी उसमें, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैं भी ये मैं इसका ऑयल सारा उतार लूँगी, क्योंकि आटा डालने से ऑयल बिल्कुल सारा गायब हो जाता है। मैं इसको इस पतीली में ही पका रही हूँ, प्रेशर कुकर में नहीं पका रही, क्योंकि नहारी जितनी देर पकेगी हल्की आंच पे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। प्रेशर कुकर में तो जल्दी से हो जाता है, तो इसमें अच्छा टेस्ट आएगा, इसका देर तक पकती रहेगी ये। अच्छा देखें, ये सारा मैंने ऑयल इसका निकाल लिया है। ये ऊपर से मैं जब पक जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो फिर मैं इसमें डालूँगी। ये मैं इसमें अब पानी डाल रही हूँ, मैंने इसका ऑयल सारा निकाल लिया था, और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अच्छा, ये मैंने पानी डाल दिया इसमें, और आटा भी मैं अभी इसमें घोल के डालूँगी। 2 टेबल स्पून भर के मैंने आटा लिया है, और मैं इसको घोल के मैं इसको पकते में डाल दूँगी मैं भी। और आखिर में मुझे लगेगा इसकी थिकनेस सही नहीं है, पतली लगेगी, तो फिर मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून और डालूँगी आखिर में। और अब मैं थोड़ा थोड़ा सा डालती जाऊँगी और इसको चमचा चलाती जाऊँगी। थोड़ा सा पानी और डाल लिया, और फिर इसमें मैंने जो ये नलियाँ निकाली थी ये मैं डाल रही हूँ इसमें। अब ये हल्की आंच पे पकती ही रहेगी। इसको कवर कर दूँगी मैं, इसमें उबाल आ जाएगा तो। और इसको मैं हल्की आंच पे 3 से 4 घंटे तक पकने दूँगी। अच्छा, ये 4 घंटे हो गए हमारी नहारी को पकते हुए। हल्की आंच पे ये मुस्तकिल पक रही थी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको। और ये अभी इसकी थिकनेस थोड़ी सी मुझे और चाहिए, तो मैंने 1 टेबल स्पून जो आटा बचाया था वो अब मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, नलियाँ मैं अभी निकाल लूँगी, क्योंकि बोटियाँ काफ़ी गल गई हैं, तो वो टूट जाएंगी वरना इसके। अच्छा, ये मैंने नलियाँ निकाल ली हैं इसकी, और ये मैं बाद में इसको जब डेकोरेट करूँगी इसको ऊपर से, तो फिर मैं नली रखूँगी, क्योंकि नली नहारी है ये। देखें, अभी इतनी गाढ़ी है, ये मुझे थोड़ी सी और करनी है इसको। और गोश्त खूब अच्छा है, गल चुका है ये देखें। थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी मैं और मिक्स करती रहूँगी। ये देखें, अब इसकी बिल्कुल सही हो जाएगी। अभी 20 मिनट इसको मैं और पकाऊँगी। और अभी एक चीज़ और डालनी है मुझे इसमें। अच्छा, ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो ये मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून। और बस हल्की आंच पे इसको मैं रख दूँगी 20 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, ये हमारी नहारी तैयार हो गई है। और मैंने ये किया है कि नलियाँ इसमें से निकाल ली हैं, और इसका गूदा जो था वो मैंने निकाल लिया है प्लेट में। ये मैंने प्लेट में इसका गूदा निकाल लिया है। ये ऊपर मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। और ऑयल भी ये अलग मैंने कर लिया था, ये अभी मैं जब निकालूँगी तो फिर मैं ऊपर से डालूँगी। और ये इसके साथ मैंने हरा मसाला सर्व करने के लिए, और नान के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। तो अब मैं इसको निकालती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस ऐसी ही होती है, लेसदार उनकी। और उसका जो ऊपर का तार होता है वो उन्होंने अलग रखा हुआ होता है, तो जब वो उसको सर्व करते हैं तो फिर उसमें डालते हैं। और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह गल गया है ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसी तरह ये लेसदार। और जैसे वो प्यालों में सर्व करते हैं, मैंने वैसे ही प्याला भी लिया है।
अब मैं इस पर ये तार डाल रही हूँ। ये इसका जो मैंने तार उतार लिया था ऊपर से, अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग डालते हैं। देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत आया है इसका। और ये गूदा, वो लोग जो गूदा वगैरह ये डाल के देते हैं तो वो स्पेशल नहारी कहलाती है उनकी ना, वरना हर उसमें नहीं वो लोग दे रहे होते ये। तो ये मैंने ये डाल दिया इसके ऊपर गूदा। ये अदरक डालूंगी मैं इसमें, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और ये ब्राउन प्याज थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं इससे। देख सकते हैं आप ये कितनी खूबसूरत सी रौनक वाली नहारी लग रही है, जैसी होती है वहाँ पे लोग करते हैं वो लोग। और इसको नान के साथ और ये हरे मसाले के साथ लेमन डाल के खाएं इसके ऊपर, और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ये नली नहारी हमारी। मैं अभी इसको आपको रख के दिखाती हूँ नान के साथ। और आइए मैं आपको इसकी क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ। देखिए इसका रंग कितना अच्छा है, बिल्कुल बाज़ार की नहारी जैसा। इसमें नली भी नज़र आ रही है और इसका गूदा मैंने नहारी में ही शामिल कर दिया है, और इसमें तमाम मसाले घर के इस्तेमाल किए गए हैं। ये देखने में जितनी अच्छी है, टेस्ट में बहुत अच्छी है, क्योंकि नली के गूदे ने इसके जायके में और भी इजाफ़ा कर दिया है।